हेलो दोस्तों। जैसे कि अभी आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो मैं आपको आज पास होने के लायक कुछ ट्रिक बता देता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में आप के क्वेश्चन के आंसर और ऑप्शन किस टाइप के आपको आएँगे, जिससे कि आप आसानी से पास हो सकते हों। सबसे पहले तो आप 100 क्वेश्चन में से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो 30 सेकंड का जो टाइमर था, वो अब हटा दिया गया है। इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कि बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी लास्ट टाइम बच्चों को देखने में। तो इस बार आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो बिना 30 सेकंड के टाइम ख़राब किए हुए। तो सबसे पहले आपको 100 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको 100% आते हों, कुछ 20 से 25 क्वेश्चन बेसिक होते हैं, जो हर एक स्टूडेंट को पता होगा, अगर आपने कुछ भी पढ़ा हो तो। तो सबसे पहले आपको वो 20 से 25 क्वेश्चन कर लेने हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आते हों, चाहे 10 क्यों ना आते हों, मगर आपको 100 क्वेश्चन तक आपको जंप कर कर के देखना है कि कौन-सा क्वेश्चन आपको आता है। उसे आसानी से टिक कर लें, फिर उसके बाद आप मेरी ट्रिक का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन आपको 100% आता है, आपने वो कर लिया। फिर उसके बाद आपको वो क्वेश्चन देखने हैं 1 से लेके 100 तक, जिसमें आपको लॉन्ग ऑप्शन दिख रहे हों। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। अ, इसमें आपको बी ऑप्शन, इट इज़ ए सिस्टम रिलाइज ऑन द सेंट्रलाइज लाइट एंटेनास, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम जाते हैं, तो आपको बी टू स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स इन जॉब इंटरव्यू, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से जितने भी लॉन्ग ऑप्शन आपको दिखेंगे वो करेक्ट ऑप्शन होंगे। सेकंड ट्रिक, आपको एग्ज़ाम हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। 95% आपका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी होता है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ। या कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको, जो कि हमेशा आपके डी ऑप्शन में ही आपको दिखेंगे, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द दीज, ये ऑप्शन आपके 95% करेक्ट होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। कुछ क्वेश्चन में आपको नॉन ऑफ द अबव दिखेंगे। ये इसकी भी संभावना होती है कि 95% ऑप्शन यही आपको सही देखने को मिलेंगे। कुछ टाइप के आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको बोथ वाले क्वेश्चन देखेंगे, बोथ बी एंड सी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो 95%, 90 to 80% चांसेस होते हैं कि यही करेक्ट ऑप्शन होते हैं। पहले आप देख लेना, अगर आपको 100% आता हो आंसर तो उस पर ही टिक करना, उसके बाद ही आप ट्रिक का ही इस्तेमाल करना। नॉन ऑफ दीज आपको दिखेंगे, डी वाले ऑप्शन में ज़्यादातर आपको दिखेंगे, यही सी होंगे। कुछ ऑप्शन में आपको ए एंड बी वाले ऑप्शन भी दिखेंगे, वो भी ऑलमोस्ट 95% आंसर के ऑप्शन यही सही होते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात की जाए तो बोथ ऑफ दीज, इस टाइप के भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में बोथ ऑफ दीज होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात की जाए तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना, ऑप्शन को काटना। कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट लगेंगे कि ए बी नहीं हो सकता, सी डी में से कोई एक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ए को कट करना है, बी को कट करना है, फिर सी डी के ऑप्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। डीपली पढ़ने के बाद आपको एनालाइज हो जाएगा कि ऑप्शन क्या है, फिर जो आपको ज़्यादा लगे उस पर टिक कर देना। ट्रू एंड फॉल्स वाले भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ऑलमोस्ट आपको, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो बट नॉट, ओनली, मस्ट, ऑलवेज, तो ऑप्शन फॉल्स होगा 95%।
अगर क्वेश्चन में बट नॉट ओनली मस्ट ऑलवेज ये नहीं लिखा है तो ऑप्शन ट्रू होगा। ट्रू एंड फॉल्स में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अगर ये सारे ट्रिक आप अपना लेते हो तो आप आराम से 40 से 50 नंबर लेकर आ जाओगे। मैंने किसी एक स्टूडेंट को बताया था, उसने मॉक टेस्ट में पहली बार में 40 लेके आया, फिर दूसरी बार में 50 लेकर आया। तो आप आराम से इस ट्रिक से पास हो सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि वो भी पास हो जाएं। सबसे पहले आप ये काम करना, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको 100% आता हो वो करना है, चाहे वो आपको 10 क्वेश्चन क्यों ना आते हो, मगर आप 1 से लेकर 100 तक आपको क्वेश्चन सारे देखने हैं। 30 सेकेंड आपका वेस्ट नहीं होगा, आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप मेरे बताए हुए ट्रिक का इस्तेमाल करना। लॉन्ग क्वेश्चन वाले ऑप्शन देखना, ऑल ऑफ दीज वाले देखना, ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन वाले ऑप्शन देखना, ट्रू फॉल्स वाले फिर देखना, ट्रू फॉल्स वाले भी देखना। ट्रू फॉल्स में आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में बट नॉट ओनली मस्ट ऑलवेज लगा हो, बट नॉट ऑलवेज मस्ट ऑलवेज लगा हो तो ऑप्शन फॉल्स ही सही करना। अगर बट नॉट ओनली मस्ट ऑलवेज नहीं लगा हो, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका ऑप्शन ट्रू ही होगा। ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में ही देखना आप। कुछ ऑप्शन में आपको बोथ ए एंड बी दिखेगा, तो आप आंख बंद करके बोथ ए एंड बी ही लगा देना अगर आपको आंसर ना पता हो तो। और ये सारे ट्रिक का इस्तेमाल उन क्वेश्चन में बिल्कुल भी मत करना जो क्वेश्चन आपको 100% आते हों, क्योंकि आपको वो याद होंगे। क्योंकि मैं 100% तो ये ट्रिक हर जगह लागू नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आप मैं 90% ही बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन अलग होते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।